हेलो गाइस, मैं रंजू। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं जा रही हूँ आज वृंदावन परिक्रमा के लिए। जैसे कि सावन शुरू हो चुका है, तो सावन में, कार्तिक में और जो अधिक मास लगता है उसमें हम परिक्रमा करने जाते ही जाते हैं। तो ये देखिए, हम आ गए बस स्टॉप पे और यहाँ से सारे फ्रेंड लोग आएंगे, कंपनी वाले। जो मेरी फ्रेंड है और एक भैया भाभी है, वो पहली बार आ रहे हैं हमारे साथ परिक्रमा के लिए। तो हम लोग सब लोग खड़े हैं बस के लिए, बस के इंतज़ार में। और आज बस 8:30 हो गया, अभी तक तो आ नहीं रहा। और कांवरिया की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है, ज़्यादा जाम लग रही है रास्ते पे। क्योंकि सावन का महीना है तो कांवरिया लोग चलते हैं। तो कांवरिया लोग जब आते हैं तो रास्ता छोड़ दिया जाता है उनके लिए। पहले उनको जाने के लिए रास्ता देते हैं। देखिए, कांवरिया लोग जा रहे हैं। हमें तो बस नहीं मिला, फिर हम ऑटो से गए। फिर फरीदा 37 से हम बस लेके निकले हैं। डायरेक्ट बस मिली है वृंदावन के लिए। तो ये है मेरी भाभी जो पहली बार जा रही हैं, हमारी कंपनी की हैं। और भैया हैं जो ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, श्याम भैया। तो ये भी पहली बार गए थे। बाकी लोग, हम लोग तो जाते ही रहते हैं। जो पीछे रीता दिख रही हैं, फ्रेंड दिख रही हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं वृंदावन। तो यहाँ से हमें परिक्रमा शुरू करना है। लेकिन ये लोग को बातें ही नहीं ख़त्म हो रहा कि परिक्रमा शुरू करें। कोई कह रहा है चप्पल कहाँ रखे, कोई कह रहा है बैग रख देते हैं यहीं पे। मैंने तो छोटा सा बैग लिया था, तो मैं तो कहीं रखूँगी नहीं। चप्पल यहाँ दुकान पे रखना है। ये देखिए, यहाँ से परिक्रमा शुरू हो रहा है। मैं भी अब यहीं से परिक्रमा शुरू करूँगी। ऐसे लेट के प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वृंदावन धाम एक एक मिट्टी कण कण में है। आशीर्वाद है भगवान का। तो हम लोगों ने मैंने प्रणाम कर लिया। और मेरी फ्रेंड लोग हैं, अभी इनका बातें ही नहीं ख़त्म हुआ, आपस में लगी हुई हैं बोलने में। जबकि हर बार हम दुकान पे ही रख देते हैं, जहाँ से परिक्रमा शुरू करो वहीं ख़त्म करना होता है, तो आसानी से मिल जाता है चप्पल। अब ये लोग परिक्रमा करने के लिए निकल रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे चल रहे हैं अब परिक्रमा मार्ग पे। एक तो हमारी आदत है, केली कुंज में बहुत भीड़ भाड़ पहले हुआ करता था, आपको पता ही है। लेकिन अब प्रेमानंद जी महाराज जी अब यहाँ नहीं रहते, केली कुंज में नहीं दिखते हैं अब, मतलब नहीं निकलते वो। अब वो कहीं और चले गए। तो उनके केली कुंज के सामने हम लोगों ने मत्था टेका। और मेरी फ्रेंड कह रही है कि अच्छा नहीं लग रहा। और हम ये लोग भैया को बता रहे हैं कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं ही वीडियो ज़्यादा डालती हूँ। कहीं भी जाते हैं तो हम वीडियो डाल लेते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हमें भी अच्छा लगता है। और मेरी फ्रेंड कह रही है कि मैं गाना गा रही हूँ, तो उनका गाना साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अरे शिव जी का यहाँ आज नया देखा मैंने, यहाँ रखा हुआ है। और फिर उन्होंने कपड़े लिए कान्हा जी का और राधा रानी का। पता है, यहाँ पे राधा रानी का बाल इतना सुंदर सुंदर है। बालों में चिमटी उमटी सब बनाई हुई है, देख ही सकते हैं। चुटिया में ये सब लगा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो यहाँ से मेरी फ्रेंड ने लिया कान्हा जी के लिए कपड़े, लड्डू गोपाल के लिए। और हम आ गए यमुना जी। यमुना जी को तो देख के डर लग रहा था। यमुना जी का पानी इतना ऊपर आ गया है कि हम जब केसरी घाट पार कर रहे थे, तो हम पानी इतना इतना लगा था। फिर हमने बोला कि आज एकादशी शुरू भी हो गया है, तो क्यों ना हम लोग नहा ले। तो सब लोग नहाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और इधर भजन कीर्तन भी हो रहा था। तो मैंने बोला कि नहा लेते हैं, चलो बैठते हैं थोड़ी देर यमुना जी के पास। यमुना जी के पास हम बैठे रहे थोड़ी देर। फिर मेरा मन नहीं माना, मैं नहाने लगी। मैंने बोला मैं नहा लेती हूँ, जिसको नहीं नहाना पानी छींट लो। फिर मैंने नहाया। नहा के जब मैंने नहा लिया तो सब लोग नहाने के लिए तैयार हो गए। फिर मेरे फ्रेंड के हस्बैंड भी नहाने लगे। फिर धीरे धीरे करके सब लोग नहाने के लिए तैयार हो गए। मैंने नहाया, फिर नहा के
फिर इन लोगों ने नहाया, नहा के जमुना जी का पानी आप देखिए कितना ऊपर आ गया है और उस पे ना घास फूस पूरा तैर रहा था। मतलब मैंने पहली बार देखा यमुना जी के इतनी तूफान पानी। और यहाँ भजन हो रहे थे, भजन इतने सुंदर मुझे लग रहे थे, मतलब मैंने ये भजन सुने नहीं है और ब्रिजवासियों के मुंह से तो भजन बहुत ही प्यारा लगता है। तो एकादशी के रात में ये लोग करते हैं भजन। ये देखिए पूरे नाव पे हम ऊपर चढ़ के भजन सुनेंगे अभी। यहाँ पे खड़े होके मैंने पूरी भजन सुनी इन लोगों को, मुझे अच्छा लगा था। मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी दिखाएं। मतलब पूरा साफ आवाज़ आ नहीं रहा था। अब मैंने नहा लिया है, जब मैंने नहा लिया तो सब धीरे धीरे नहाने के लिए जा रहे हैं। देखिए आपस में अब मस्ती कर रहे हैं इन लोगों ने। भाभी ने नहा लिया, फिर दोनों फ्रेंड मेरी नहा रही थी, सब लोग नहा के तैयारी हो चुके थे। फिर मैंने किया दीपदान नहाने के बाद, और मेरे फ्रेंड लोग ने नहाने से पहले ही दीपदान कर दिया था। मैंने बोला नहा के ही दीपदान करूँगी यमुना मैया का। तो सावन के महीने में ये दीपदान करते हैं पूरे महीने, लेकिन पूरे महीने तो हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज परिक्रमा के लिए आए हैं तो हमने दीपदान करा, दिया जलाया। फिर उसके बाद से हमने आरती करी यमुना मैया का, क्योंकि सुबह का 3:45 हो चुका था, परिक्रमा हमारा पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि हम लेट पहुँचे थे यहाँ से। तो मैंने किया दीपदान, माचिस गीला हो गया था तो जल नहीं रहा था बहुत लेट में जला। अब मैं करूँगी आरती गंगा मैया का। तो आरती किया, क्योंकि यमुना मैया की आरती तो पूरा याद था नहीं मुझे, जितना भी याद था फिर मैंने गाया। बाकी भैया पीछे बैठे थे, उन्होंने चला दिया था यमुना मैया की आरती। पर सच पूछिए इतना संतुष्टि मिलता है ना कि क्या बताएं। एक तो यमुना मैया के पानी इतना भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं तो पहली बार ही नहाई हूँ यमुना मैया में। मैंने बोला आज एकादशी है नहा लेते हैं, लेकिन मेरे को अजीब अद्भुत बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने दीपदान करके उसके बाद से इन लोगों ने कपड़े पहने मेरी फ्रेंड, फिर मैं अपना जप माला करने लगी, क्योंकि ये लोग अपना मस्ती कर रहे थे। मुझे करना था 64 माला। एकादशी वाले दिन मैं करती हूँ पूरे 64 माला, बाकी दिन तो 16 माला कर लेते हैं, चल जाता है, 9 माला भी कर लेते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन मैं 64 माला करती हूँ। ये सब लोग नहा के तैयारी हो गए और जीजा जयकारा लगा रहे थे हरिदास ठाकुर की। तो अब हम यहाँ से परिक्रमा के लिए चलेंगे, क्योंकि सुबह परिक्रमा करने के बाद हमें और भी जाना था, जैसे कि जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ था। तो अब हम यहाँ से चले परिक्रमा पूरा करते हुए। हम यहाँ से देखे, यहाँ पे फिर हमें कान्हा जी दिखे, देखिए कितनी स्वीट सी चेहरा है ना इनका। फिर हम वहाँ से चले अनुराधाचार्य जी के क्या बोलते हैं, अनुराधाचार्य जी के गौशाला में। फिर हमने देखे वहाँ पे गौवें, वहाँ बहुत गौवें अनुराधाचार्य जी ने पाला हुआ है। पूरा गार्ड से पूछ के गए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जैसे मुझे आया मैंने बनाया। तो मिलते हैं आगे, हम यहाँ से जाएंगे बंसीवट, और जाएंगे और बंसीवट से जाएंगे हम जहाँ राधा रानी के शादी हुआ था। तो किस किस को पता है राधा रानी की शादी कहाँ हुआ था, तो आप मेरी वीडियो में बने रहें। आज मैं दर्शन करवाऊंगी आपको जहाँ राधा रानी के शादी हुआ था, और सिर्फ उनकी शादी के साक्षी एक ही लोग थे, वो थे ब्रह्मा जी। तो बताइए किस किस को पता है चलिए हम आपको बता नहीं रहे, आपको सीधे दर्शन करवाएंगे उस जगह का जहाँ राधा रानी की शादी हुई थी कृष्ण जी के साथ। तो बाय बाय।